हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस पीईटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और ये आज हम लोग 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 13 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप लोग हमारे प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करते रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस सेट 14 में। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हाथ से लिखी ऋचाओं को क्या कहा गया है? तो इस ऋचाओं को जो है लिख कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8वें मंडल से जो हाथ से लिखी गई ऋचाएँ हैं उसको लिख कहा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो इसकी जो आयु सीमा थी वो 15 थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस शासक को अमित्र घात कहा गया है? तो अमित्र घात आपका बिंदुसार को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबार में थे? तो ये आपके लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिवाजी की कर व्यवस्था किससे प्रभावित थी? तो इसकी जो कर व्यवस्था है वो आपका मलिक अंबर से जो है प्रभावित थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड ने महाभियोग लगाया गया था? तो वो आपके जो गवर्नर जनरल हैं वो है आपके वारेन हेस्टिंग जो हैं, इन पर जो है इंग्लैंड में महाभियोग लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आमार सोनार बांग्ला किस आंदोलन में पहली बार गाया गया था? तो यह आपका गाया गया था स्वदेशी आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसके आग्रह करने पर महात्मा गांधी भारत लौटने को राजी हो गए थे? तो ये जो है आपके CF एंड्रयूज के जो है आग्रह करने पर महात्मा गांधी भारत लौटने पर राजी हुए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये आपका दिया था जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया था। इसका भी और ऑप्शन जो है दूसरे पेज पर दिया गया है। भारत छोड़ो का आंदोलन जो है सर्वप्रथम यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भंग किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1873 अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये आपका बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें जो सही है वह है आपका, देखिए, देश दिया गया है और घास दिया गया है। तो इसमें जो है जो आपका जो कौन सा घास किस देश से है तो वो दिया गया है आपका जो केन्या देश है, इसमें जो है कैंपास नहीं होता है और अर्जेंटीना में जो है आपका पंपास पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका करनाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वह हैं आपके गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये जो है आपके राज्य वो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है आपका पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदू वृद्धि दर मानक नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है राजकृष्ण को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है?
तो इस जो क्षेत्र की अभिकल्पना से जो अभिप्रेत है वह है आपका सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? तो ये आपका किया गया है वाणिज्यिक बैंक को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वह है आपका कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो ये आपका जो दिया गया है अशोक मेहता समिति, और उसका देखिए दिया गया है LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, GVK राव समिति। और इन तीनों में से, इन चारों में से जो है सबसे पहले इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले सबसे पहले आपका था अशोक मेहता समिति, दूसरे नंबर पे था आपका BR मेहता समिति, तीसरे नंबर पे था आपका GVK राव समिति, और चौथे नंबर पे था आपका LM सिंघवी समिति। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें दिया गया, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले पे था आपका अशोक मेहता समिति, और दूसरे पे था आपका पहले पे था आपका BR मेहता समिति, उसके बाद तब फिर आया था आपका अशोक मेहता समिति, उसके बाद GVK राव समिति, और उसके बाद आया था आपका LM सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो वर्तमान में जो भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या वो 25 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए जो कथन दिए गए हैं, दिया गया आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये आपका सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां हैं, ये आपका गलत है, 24 तिल्लियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई जो है लंबाई का अनुपात 3/4 है। तो ये आपका ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया है आपका जो पहला जो है ये कथन सही है, और आगे नीचे भी दिया गया है, इसमें आपका केवल बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। तो ये है आपका भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्पादन और सृजन के उपबंध अंतर्विष्ट है? तो ये है आपका अनुच्छेद 169। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो इसमें जो है सबसे अधिक उत्तरदायी कारक जो होता है वो फुफुंदी होता है, जो पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये आपका प्रभावित करता है मस्तिष्क को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो ये आपका लगाता है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर कहलाती है। तो परिवर्तन की दर जो समय के साथ विस्थापन की परिवर्तन की जो दर है वो आपका वेग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो सामान्य नाम है वह है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रात का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रात का पर्यायवाची शब्द आपका
त्रियामा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो इनका जो संबंध है वो द्विवेदी युग से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है साधन न होने पर भी काम करना, ये भी गलत है। तो आइए देखते हैं इसका। आँख न ढीढ़ा काढ़े कोसीदा का जो अर्थ होता है वो होता है आपका योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वह होता है आपका अजर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यद्यपि का संधि विच्छेद है, तो यद्यप का संधि विच्छेद आपका यदि प्लस अपि होता है। यद्यप ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमन सहरावत किस से संबंधित है? तो अमन सहरावत जो है आपका कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे अमीर नगर किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ के किस चावल को जीआई टैग मिला है? तो इसमें जो है आपका वो चावल है नागरी दुबराज को जो है जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य की सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना का आरंभ किया है? तो ये आपका किया गया है केरल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका प्रदान किया गया है आशा भोसले को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर ने अप्रैल 2023 महीने में रेपो दर कितनी घोषित की है? तो इसका जो रेपो दर है वो 6.50% है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फीडे के नए शतरंज विश्व चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो इसके जो विश्व चैंपियनशिप बने वो डिंग लीरेन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो इसकी जो विदेश मंत्रियों की बैठक है वो आपका गोवा में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो ये आपका बनाया जा रहा है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाले नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? तो इस अभ्यास का जो नाम है वह है आपका स्लाइनेक्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेशेल्स की राजधानी का नाम क्या है? तो इस राजधानी का जो नाम है वह है आपका विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डांस फॉर्म और उसके राज्य की सही जोड़ी को चुने। तो डांस फॉर्म और उसके राज्य की सही जोड़ी जो है वो पडायनी केरल में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव जो है ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें जो है आपका जो पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में, तो वो आपका दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपका नियुक्त किया गया था स्मृति ईरानी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो जो भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में जो है 8 जो मशीनों में शामिल नहीं है वो है आपका राष्ट्रीय जल मिशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो है आपका भारत के जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मशीनों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो बैडमिंटन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका महाबलीपुरम में अवस्थित है सप्तरथ मंदिर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है, तो यह आपका स्थित है धनबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसमें जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 71 नंबर से 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपका गद्यांश से है, तो गद्यांश को सही तरीके से पढ़ा जाए क्योंकि बिना पढ़े आंसर नहीं दे सकते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही वे पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। किससे रहित राज्य किस काम का, तो जो है आपका प्रियजनों से रहित जो है राज्य किसी काम का नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जगत का अर्थ है, जगत का अर्थ आपका संसार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निष्फल का आशय है, तो निष्फल का आशय आपका व्यर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वह है आपका जीवन को सुखमय बनाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किससे मनुष्य का कल्याण हो सकता है, तो आपका मनुष्य कल्याण जो है चैतन्य पूजा से हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 76 से 80 नंबर के क्वेश्चन जो गद्यांश से पूछे जाएंगे, तो आइए इसमें हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। दिया गया है क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं, बात तो क्रोध करने की हो पर अपने को शांत रखना ही योग्य है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बारे को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि का शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी में दिन भर की वो घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रहे, तो कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। तो आइए इस पे जो क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है, तो इसका जो सही शीर्षक है वह है आपका शांत रहो सुखी रहो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का क्या नाम दिया गया है, तो उसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है आपका महायोग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं, तो उसके जो रोग दूर होते हैं वो होते हैं आपके चीखना और चिल्लाना जो है दूर होते हैं।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो चिंता की रेखाएं आपकी ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को जो है आपका क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा अंकित गुवाहाटी सर की न्यू प्रैक्टिस सेट वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।